मनीष कश्यप को बचाएंगे हमारे देवी और देवता। मनीष कश्यप के समर्थक ने 11 लाख हनुमान चालीसा की प्रति लोगों में बांटनी शुरू कर दी है। उन लोगों का कहना है कि हमारे भगवान हनुमान जी मनीष कश्यप की रक्षा करेंगे और जल्द ही मनीष कश्यप की रिहाई होगी। मनीष कश्यप के लिए मनीष कश्यप के समर्थक तमाम बिहारवासी मिलकर के मनीष कश्यप की रिहाई के लिए 11 लाख हनुमान चालीसा की प्रति लोगों में बांट रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जितने भी लोगों को दी जा रही है उन लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, इससे एक बात और होती है, मनीष कश्यप की रिहाई हो न हो, लेकिन इस हनुमान चालीसा की बंटवारा से तमाम लोगों के मन में फिर से भक्ति की भावना जग जाएगी और इस भक्ति की भावना जगने से लोगों में श्रद्धा उत्पन्न होगी और श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद तमाम लोग बिहार को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। मनीष कश्यप के बहाने ही सही तमाम लोगों के घर में 11 लाख हनुमान चालीसा की प्रति पहुंचेगी और 11 लाख लोगों के पास जब पहुंच जाएगी तो 11 लाख लोगों के इस भक्ति की भावना जो है जागरूकता करेगी और इस भक्ति के भावना के कारण वो तमाम लोग हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे। मनीष कश्यप को राहत मिले ना मिले, ये हनुमान चालीसा की प्रति तमाम लोगों को भक्ति भाव से जागृत करवाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक बड़ी श्रद्धा की बात है कि 11 लाख हनुमान चालीसा की प्रति बना करके मनीष कश्यप के समर्थक तमाम लोगों में मुफ्त सेवा में बांट रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि पूरी तरह से बिहार में भक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास भी मनीष कश्यप के समर्थक कर रहे हैं। कहते हैं कि तमाम लोगों की दुआएं भी किसी को जान बचाने में काम आ जाता है, तो तमाम लोगों की दुआएं जब ईश्वर से होगी तो मनीष कश्यप को राहत भी मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग के पास अगर मिले तो आप लोग भी हनुमान चालीसा को अवश्य ही एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी बहाने आपके मन में भक्ति की भावना भी जगेगी और साथ साथ मनीष कश्यप को कुछ न कुछ राहत आपकी वजह से ज़रूर मिलेंगे। हम लोगों की वजह से मनीष कश्यप को राहत मिले, इससे बड़ी बातें और क्या हो सकती है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और मनीष कश्यप की इस संवाद के साथ आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगले वीडियोस के साथ मिलते हैं।